Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. दोस्तों मैं भी कुछ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से और वो बताना चाहूँगा 5 मिनट के अंदर। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है कस्टमर हमें लैपटॉप लेके आता है तब। तो पहला ओपिनियन जो होता है कस्टमर बताता है कि हमको ये प्रॉब्लम है सर, चार्जिंग में बंद हो गया, यूज करते करते बंद हो गया, गिर गया, कुछ भी हो गया। वो एक ओपिनियन देता है जो पेशेंट की तरह जैसे डॉक्टर पूछते हैं। तो हमको वहाँ पे काफी कुछ आइडिया आ जाता है। उसके बाद रवि सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। ओके। उसके बाद में हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है हमारा बेसिक डायग्नोस्टिक सिस्टम, वो एक्चुअली सब जगह सेम होता है, जिसने क्लास किया है या जिसको नॉलेज है। और यूट्यूब है और हमारा पड़ोसी सिर्फ प्रमोट करते हैं, वो हमको सिखाते नहीं है। सीखने के लिए हमको समय देना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। ओके, अब हम आगे जाते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले जो काम करते हैं ज्यादातर लोगों का और जो होना चाहिए, हम सबसे पहले उसको डीसी पावर सप्लाई से एज इट इज लगाते हैं। अगर वहां पे चार्जिंग ले रहा है डीसी में लैपटॉप, तो हम ये समझते हैं कि हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके है। फिर हम उसको निकालते हैं और एडाप्टर को चेक करते हैं 19.5 वोल्ट के लिए, और सारा हॉट टेस्टिंग है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हॉट टेस्टिंग में एडाप्टर सही है तो एडाप्टर का वोल्टेज आ रहा है तो हम एडाप्टर को ओके मान लेते हैं। उसके बाद में हम लैपटॉप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं पूरा मदरबोर्ड पे 5 से 10 मिनट आई टेस्टिंग करते हैं। कहीं पे रस्ट, डस्ट, जला, लाइन क्रेक, उसका जो है पीसीबी में कहीं क्रेक, कुछ भी है, वो 5 से 10 मिनट हम उसका अवलोकन करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, जिसको आई स्कैनिंग, आई टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वो करने के बाद में हम वापस इंजेक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारे चार्जिंग सॉकेट पे। और सॉकेट के जो 2 वोल्ट आपके और पॉजिटिव के हैं, नेगेटिव के जो वोल्ट है, आईडी के हैं, थर्मिस्टर के हैं, वो सारा हम देखते हैं कि हमारा सॉकेट सही है या नहीं। वहां तक करंट पहुंचने के बाद हम फर्स्ट सेकंड मॉसफेट पे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हॉट टेस्टिंग में आप रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के उल्टा करने का, उल्टा बोल दिया मैंने, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रख के रेड प्रोब से सारी कॉइल में, सारे जितने भी हमारे हर एक सेक्शन की कॉइल है उस पर अगर हम चेक करते हैं तो चार्जिंग से हमारा जो ऑटो जनरेट होता है पावर, वो सब दिखाएगा। उसके बाद में हम उसको निकाल के कंटिन्यूटी मोड पे हर एक कॉइल की ग्राउंड से बीप कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे, उसका रीडिंग क्या आ रहा है वो देखेंगे। रीडिंग अगर बीप करके एक पर्टिकुलर रीडिंग पे आके रुक रहा है तो भी ठीक है। और अगर हमारे पास एसओसी मदरबोर्ड नहीं है तो अगर हम उसमें वीआरएम सेक्शन, जो हमारा सीपीयू का सेक्शन है, वहां एक बार बीप कर सकता है, तो हम उसको सीपीयू को निकाल के भी हम बीप चेक कर सकते हैं, तो वहां बीप बंद हो जाएगा। इस तरह से हम पूरा लैपटॉप की कॉइल फुल टेस्टिंग एंड हॉट टेस्टिंग दोनों करते हैं। उसके बाद हम आते हैं बैटरी पे। बैटरी के ऊपर 3 जगह हमको 3.3 बन रहा है कि नहीं, सारे कॉइल पे 3 और 5 की कॉइल पे हमारा करंट बन रहा है कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। उसके बाद में हम वहां पे अगर हमको सॉर्टिंग मिलता है तो सॉर्टिंग दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आज हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सबसे अच्छा काम करते हैं। उसको हमको परचेज करना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है, अगर बिगड़ गया तो उसको रिपेयर करना सीखना पड़ता है। वो हमारे सपोर्ट क्लास में या हम लोग जो है, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। दोस्तों हम उसका हॉट टेस्टिंग में सारी चीजें चेक करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है सॉर्टिंग निकालने का। अगर हमको सॉर्टिंग पता चल गया है तो सबसे पहले हमको कोई भी काम करने के लिए A to Z लैपटॉप पे छोटा सेक्शन, बड़ा से बड़ा सेक्शन काम करने के लिए हमको सेक्शन का आइडिया होना चाहिए। सेक्शन कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या वोल्टेज, क्या उसको सिग्नल, क्या क्लॉक, क्या डेटा मिलता है, कहाँ कहाँ से उसका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लैपटॉप रिपेयर कर सकें। तो उसके बाद में अगर वो हमको पता है, और वो कहीं पे सिखाया नहीं जाता है, क्लासेस के अलावा, प्रोफेशनल लोगों के अलावा, यूट्यूब पे जो आता है वीडियो सर, वो उसको मैं खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके अंदर काफी कुछ ऐसा आता है जो प्रमोशनल होता है, जो अट्रैक्शन के लिए होता है, और वहां पे छोटी छोटी चीजें आपको नहीं सिखाई जाएगी, सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है।
जो नए हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे भाई हैं जो काम करना चाहते हैं या फ्रेशर हैं, काफी दिन से कर भी रहे हैं, उनको आइडिया नहीं आ पाता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करके वो पूरी सेक्शन की जानकारी लेना जरूरी है। अगर सेक्शन कैसे काम करता है उसका हमको पता चल जाता है, कोई भी सेक्शन लैपटॉप का, तो क्या नहीं चल रहा है वो हमको अपने आप आइडिया आ जाएगा। हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, तो पॉजिटिव में होता है सेक्शन का वर्किंग, सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है वो आइडिया आ गया। तो जब हमको वो पता चल गया कि सेक्शन कैसे काम करता है, तो वो सेक्शन अगर खराब होगा तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, वहां वहां हमने चेक किया और कहाँ पे क्या चीज नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से हम उसका डायग्नोस्टिक करके उसको चेंज करके रिप्लेस करके कुछ भी करके हम काम कर सकते हैं। अच्छा, अब सॉर्टिंग की बात आती है। सॉर्टिंग में हम लोग डीसी पावर सप्लाई और शॉर्ट किलर का जो यूज करते हैं टूल का, उसका भी इस्तेमाल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। हर चीज का प्लस माइनस होता है, तो हमको उसका भी नॉलेज हमारी क्लास में दिया जाता है, तो वो जानना भी जरूरी है। अब हमारा वीआरएम का सेक्शन है, उसको 1.8 वोल्ट चाहिए और एम्पियर चाहिए 30 एम्पियर। तो हम वहां अगर 19 वोल्ट इंजेक्ट कर देते हैं तो हमारा वीआरएम सेक्शन खराब हो सकता है। पीसीएस सेक्शन में अगर ऐसा कर देते, जो भी सेक्शन है हर सेक्शन की एक रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हमको सॉर्टिंग निकालने की जरूरत पड़ती है। मेरा इस तरह से डायग्नोस्टिक होता है। और आप लोग और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी सर, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे सर रवि सर ले रहे हैं। हम नित्या टेक्नोलॉजी से आपका वेलकम करते हैं, और संडे को आप अच्छी खासी बढ़िया नींद खराब करके जो आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में फोकस करेंगे और उसको किस तरह से क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे रवि सर हैं, वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी फॉर्मल बातचीत करेंगे और भी काफी नॉलेज शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं सर लास्ट तक बने रहें सब लोग और अपना अपना नॉलेज बढ़ाएं, दूसरों को मदद करें। हमारा यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नित्या टेक्नोलॉजी का, जो सब चीज का विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपको सर्विस देते हैं, सपोर्ट देते हैं और आपका काम निकालते हैं। हर चीज का, टूल्स का है, टीचिंग का है, प्रोग्रामिंग का है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सारी चीजों का नॉलेज दिया जाता है आपको। प्लीज शुरू कीजिए सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू राज सर, आपने बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज दिया। आपके नॉलेज से इनको जरूर फायदा मिलेगा अगर ये उसको फॉलो करते हैं तो। अब हम उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने चेक किया कि सीएलआर के ऊपर अगर सॉर्टिंग है तो मुझे सॉर्टिंग कैसे हटानी चाहिए। अब हमारा सेकंड जो पोर्शन आता है कि अगर सॉर्टिंग नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है तो मेरा क्या स्टेप होगा। एक लैपटॉप का मदरबोर्ड जब हमने ऑन किया, सीएलआर पे चेक कर लिया, सीएलआर पे मुझे किसी भी टाइप का कोई सॉर्टिंग नहीं मिला, उसके बाद क्या स्टेप का हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेप होगी, जब सॉर्टिंग नहीं है उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी तो कि अब हम इसमें पावर सप्लाई को इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और सीएलआर पे चेक करेंगे। तो सीएलआर पे आपको दो कंडीशन मिलेंगे, या तो यहाँ पे 19 वोल्ट या जितना भी आपने इंजेक्ट किया मिल जाएगा, या तो 19 वोल्ट मिल जाएगी, या तो 19 वोल्ट नहीं मिलेगी। जाएगी तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं मिली, अगर 19 वोल्ट नहीं मिली तो आप क्या किस स्टेप का फॉलो करेंगे। अगर आपने सीएलआर पे टेस्ट किया और सीएलआर पे आपको 19 वोल्ट नहीं मिली तो आपका टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, आप उसके पहले या उसके बाद क्या टेस्ट करेंगे। वरुण जी, वरुण शर्मा सर, आप बताइए। हमारी 19 वोल्ट सीएलआर पे आ रही है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा चार्जिंग के लिए, और नहीं आ रही है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा चार्जिंग के लिए, कोई बता सकते हैं। हाँ सर अभिनंदन 19। जी। हाँ सर 19 वोल्ट नहीं आ रहा ना सर। हाँ नहीं, अभी करंट में आपका 19 वोल्ट नहीं आ रहा है। करंट में 19 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चार्जिंग का आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। उससे पहले जो मॉसफेट आते हैं, मॉसफेट का जो गेट है उसको सप्लाई मिल रहा है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा सर। अभी पी चैनल मॉसफेट यूज किया है तो वोल्टेज डिवाइडर से बन के करेक्ट वोल्टेज गेट को मिल रहा है नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा सर। एन चैनल रहा है तो एसी ड्राइव का जा रहा है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा सर। मीन्स वो होल्टिन आने के लिए
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब चेक करना पड़ेगा सर। एसी ओके, एसी। मैं थोड़ा सा आपकी बातों को समझ रहा हूँ, और हाँ सर। समझने के साथ साथ मैं आपको एक सर्किट ओपन करके देता हूँ। हाँ सर।